हेलो एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम देखेंगे अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस अध्याय से दोस्तों कितने अंक का पूछा जाना है तो वो हम देख लेते हैं कि कितने अंक का इस अध्याय से पूछा जा रहा है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के हिसाब से यदि आपने तैयारी कर ली है तो आपकी तैयारी बिल्कुल जल्द से जल्द हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व से 7 अंक का पूछा जा रहा है, जिसमें 1 अंक के 2 आएंगे, 2 अंक का 1 और 3 अंक का 1। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व। जैसा कि दोस्तों आप सब देख पा रहे होंगे, ये अध्याय 3 चुनाव और प्रतिनिधित्व है। पहला है यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देना है अपने को। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य करता है। तो कौन करता है राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य? निर्वाचन आयोग करता है। दोस्तों मतदाताओं के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। कब से? तो ये 1998 नहीं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1993 से मतदाताओं के लिए फोटो युक्त पहचान पत्र, यानी कि जो उनमें फ़ोटो भी होती थी पहचान पत्र में, जो आपके घर में बड़े जो आपसे होंगे, मतलब कि जो नागरिक हो चुके होंगे, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके होंगे, तो वो वोट देने के लिए जाते होंगे, तो उनका एक परिचय पत्र बना होगा, तो उसमें फ़ोटो भी लगी होगी। तो ये कब से अनिवार्य कर दिया गया दोस्तों? 1993 से अनिवार्य कर दिया गया है। राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना जाता है। ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों, राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना जाता है। ये कहा था जे.एस. मिल ने। किसने कहा था? जे.एस. मिल ने कहा था दोस्तों। अब आगे देखते हैं, एकल संक्रमणी मत प्रणाली किसने परिष्कृत दिया? तो थॉमस हेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। अब प्रश्न 2 सत्य असत देख लेते हैं। भारत में मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष है। बिल्कुल राइट आंसर है, सत्य कथन है ये। दूसरा, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार न्यूजीलैंड में दिया गया है। तो इसका आंसर भी सत्य हो जाएगा दोस्तों। क्या हुआ था, जो मताधिकार देना है तो वो सबसे पहले कहाँ दिया गया था? न्यूजीलैंड में दिया गया था दोस्तों, न्यूजीलैंड में दिया गया था। ये भी सत्य है। चुनाव लड़ने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ अपराध प्रमाण पत्र देना होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब वो चुनाव लड़ता है कोई उम्मीदवार, तो जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरता है तो उसे अपराध प्रमाण पत्र भी देना पड़ता है कि आपने किसी प्रकार का अपराध तो नहीं किया है। यदि किया है तो आपका नॉमिनेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है दोस्तों। इलेक्शन जो कमीशन होता है वो रिजेक्ट कर देता है। जे.एस. मिल ने महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था। तो ये बिल्कुल राइट है, किया था। अभी तो अपन ने सही विकल्प में पढ़े हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त, आपको ध्यान में रखना है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है। तो बिल्कुल राइट है, जो सबसे पहले ख़त्म हो जाए। यदि 6 वर्ष पहले ख़त्म हो जाए तो उसका कार्यकाल समाप्त, और 65 साल की अवधि पूरी हो जाती है उसकी आयु, तो भी उसका कार्यकाल कैसा हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। अब प्रश्न 3 रिक्त स्थान देख लेते हैं दोस्तों। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का समर्थक कौन थे? तो व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक जे.डी.एच. कोल थे। कौन थे दोस्तों? जे.डी.एच. कोल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। ये कौन? जे.डी.एच. कोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका राइट आंसर है, जे.डी.एच. कोल, है ना कि नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह खालिस्तान देता है। तो कौन देता है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह? निर्वाचन आयोग देगा। कौन देगा दोस्तों? निर्वाचन आयोग, वही तो देगा चुनाव चिन्ह। जनता जिस निधि द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? निर्वाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाचन कहते हैं दोस्तों उसे, निर्वाचन। जिस निधि द्वारा प्रतिनिधि चुनती है कौन? जनता, तो उसे निर्वाचन कहते हैं। चुनाव आयोग में चौथा है अपना, चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और 2, कितने? 2 ज़्यादा नहीं होते दोस्तों मुख्य चुनाव आयोग में,
2 आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त, बस यही चुनाव आयोग कहलाता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या बताइए, आप कमेंट कर कर बताइए। वीडियो को पॉज करिए। और आपको इतना तो पता ही होगा कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। राज्यसभा दोस्तों उच्च सदन कहलाता है और जो लोकसभा है वो निचला सदन कहलाता है ना कि नहीं। तो लोकसभा जनता का सदन और राज्यसभा बूढ़ों का सदन भी कहलाता है। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम होती है दोस्तों, लोकसभा में कैसी होती है, ज़्यादा होती है। तो राज्यसभा में होती है 250 और लोकसभा में कितनी होती है, लोकसभा में होती है 545। लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 250। अब से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। मतदाता कौन होता है दोस्तों। तो मतदाता मैं आपको बता दूं, मतदाता वही होता है जो मत देता है, यानी कि जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है और वह भारत का नागरिक है, वही कौन है, तो वही मतदाता है दोस्तों। वही कौन है, वही मतदाता कहलाता है। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल। तो मैंने अपन ने पहले भी डिस्कस किए हैं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है या 65 साल, 6 वर्ष या 65 साल, है ना कि नहीं। अब आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है। तो चुनाव आयोग की व्यवस्था कौन से संविधान वाले भाग में है। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। चौथा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। ये राष्ट्रपति के जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव, उनमें अपनाई जाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है। तो दोस्तों निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है, राजनीतिक दल, कि हम निर्वाचन लड़ रहे हैं, यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं, हम आपके लिए ये करेंगे। तो वो सब बकवास उसमें भरी रहती है, बाकी वो करते कुछ नहीं है। आप कुछ ही नेता होते हैं जो जो लिखते हैं घोषणा पत्र में, वो सारे काम यानी कि वादे निभाते हैं, बाकी सारे तो सब ऐसे ही रहते हैं। अब सही जोड़ी देख लेते हैं, जनता चुनाव करके संसद या विधानसभा में भेजती है, उसे वो कौन है। तो अब दूसरा देख लेते हैं, ये पहला थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। हाथ उठाकर दैनिक फैसले लिए जाते हैं किस में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हाथ उठाकर दैनिक फैसले लिए जाते हैं, किस में, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ, भारत में पहला आम चुनाव हुआ 1951 से 52 में। सुकुमार सेन थे, आपको हमेशा याद रखना है, सुकुमार सेन हमेशा पूछा ही जाता है, वो कौन थे दोस्तों, वो थे भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। लोकसभा व विधानसभा की सदस्य आयु, लोकसभा विधानसभा की सदस्य आयु है 25 से 30 वर्ष और जनता चुनाव करके संसद या विधानसभा में भेजती, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रतिनिधि। तो ये आपकी सही जोड़ी हो गई दोस्तों। आगे इसी प्रकार की हमारी सीरीज चल रही है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए और वीडियो को यदि आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही अगली वीडियो में।